जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई क्लास में। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न हल करेंगे। यानी कि हम कहें कि प्रश्नावली 2.2 आज हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला प्रश्न जो दिया गया है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमें दिया गया है निम्नलिखित पर, यानी कि x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर और x बराबर 2 पर ज्ञात करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को सिखाते हैं। फिर आ गए। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, x बराबर 0 पर चेक करेंगे। यानी कि इस बहुपद का मान ज्ञात करना है किस पर, x बराबर 0 पर। यानी कि जहां जहां पर इस बहुपद में x दिया गया है वहां पर हम x बराबर 0 यानी कि 0 को हम पुट कर देंगे। यानी कि जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर हम 0 को लिखेंगे। तो हल करेंगे। यहाँ पर किस पर चेक कर रहे हैं, यानी कि पहला प्रश्न है x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर चेक करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 5x - 4x² और प्लस का 3। जहां पर x है वहां पर हम 0 को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर करेंगे और प्लस का 3 हो जाएगा। यानी कि जहां पर x है वहां पर हम 0 को पुट करेंगे। अगर स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, अगर सिंपल है तो उसको सिंपल ही रहने देंगे। जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर नहीं था तो मैंने डायरेक्ट 0 लिखा, यहाँ पर स्क्वायर था मैंने स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, जब 5 का हम गुणा कराएंगे 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। जब 4 का यानी कि -4 का जब हम गुणा 0 के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 0 हुआ और ये प्लस का हो जाएगा 3। यानी कि 0 को 0 से घटाएंगे कोई परिवर्तन नहीं और 0 को हम 3 से घटाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये जो मान हो जाएगा x बराबर 0 पर, ये 3 हो जाएगा। इस तरीके से यही सेम मेथड यानी कि यही सेम तरीका हम लगाएंगे x बराबर -1 पर। तो x बराबर -1 पर हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर वही सेम तरीका लगाएंगे। तो x बराबर -1 पर चेक करेंगे, फिर यही बहुपद लिखेंगे 5x - 4x² और प्लस का 3। जहां पर x है, जैसे इसमें मैंने 0 पुट किया था उसी प्रकार से हम यहाँ पर जहां पर x है वहां पर हम -1 को पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 × -1 और -4 × -1 का हो जाएगा स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 3। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर दिया गया है -1 और यहाँ पर -1 का दिया गया है स्क्वायर। यानी कि जब हम किसी माइनस की संख्या का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने पर जो संख्या हमें मिलती है वो प्लस की मिलती है। तो यानी कि ध्यान देंगे आगे 5 का गुणा हम -1 से करेंगे तो हो जाएगा ये -5। क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और यहाँ पर जब 1 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। किसका हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। और जब प्लस के 1 के साथ हम माइनस का जो 4 दिया गया है इसको जब हम गुणा कराएंगे तो हो जाएगा -4। फिर क्या मिलेगा, प्लस का 3। यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 और 3 को हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 4 और 3 को जोड़ेंगे, लेकिन ये माइनस का दिया गया है और ये दिया गया है प्लस का। ये माइनस का दिया गया है, ये प्लस का दिया गया है, तो इसमें से ये घटेगा तो बचेगा -1 बचेगा।
जब माइनस के 1 है और माइनस का 5 है, यानी कि माइनस का 5 और माइनस का 1 है, इसको जब हम आपस में जोड़ देंगे यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएगा। जब जुड़ेगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस का 6। क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा। इसी प्रकार से हम x बराबर 2 पर चेक करेंगे, यानी कि x बराबर 2 का मान निकालेंगे। तो सेम तरीका यहाँ पर भी लगाएंगे। x बराबर किस पर चेक कर रहे हैं, x बराबर 2 पर। फिर यही हम लिखेंगे 5x प्लस का माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 3। यहाँ पर जहाँ पर x है, यानी कि जहाँ पर x है वहाँ पर हम 2 को पुट करेंगे। तो लिखेंगे 5 इंटू 2 माइनस का 4 इंटू 2 का हो जाएगा स्क्वायर और प्लस का 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का गुणा हम 2 से करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देंगे तो 2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 का जब हम गुणा करा देंगे 4 से तो हो जाएगा 16, और माइनस लगा है तो हो जाएगा माइनस का 16 और प्लस का 3। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर माइनस का 16 है और प्लस का 3 है। माइनस का 16 है और प्लस का 3 है। इसको अगर हम जब घटाएंगे तो यानी कि माइनस प्लस माइनस होता है, इसको घटाएंगे तो बचेगा क्या, 10, और माइनस का कितना बचेगा, 13 बचेगा। 13 में से जब हम 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का 3। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एक बार इसको हम पुनः समझा देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो बहुपद दिया गया है इनको x बराबर 0 पर, x बराबर माइनस 1 पर और x बराबर 2 पर हमें मान ज्ञात करना है। यानी कि जहां पर x है वहां पर x बराबर 2 पुट करके निकालेंगे मान, उसके बाद में माइनस 1 को पुट करके निकालेंगे, उसके बाद में हम 2 को पुट करके निकालेंगे। जब माइनस 2 को पुट करेंगे तो जहां पर x है वहां पर हम 0 को पुट करेंगे, यानी कि पहले हम 0 पर चेक करेंगे, फिर बाद में हम माइनस 1 पर चेक करेंगे, उसके बाद में हम x बराबर 2 पर चेक करेंगे। जब 0 पर चेक करेंगे तो जहां पर x है वहां पर 0 को पुट कर देंगे और जो है कि कैलकुलेशन कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। उसी प्रकार से माइनस 1 को पुट करके कैलकुलेशन करेंगे, आंसर मिल जाएगा। सेम मेथड इसमें भी करना है और आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सेम तरीके से हल करना होगा और बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।